हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। तो यहाँ पे देखिए ये है सुबह सुबह की वीडियो, यानी कि इस समय करीब 9:30 बज रहा है और सारा काम उम करके बस मैं देखिए बनाई हूँ चाय और शिवांश को मैं दे रही हूँ चाय और टोस्ट, क्योंकि आज वो स्कूल नहीं गया है। और ये देखिए चल रही मैं उसको ये नाश्ता दूंगी। और प्रिंसी के टिफ़िन के लिए देखिए मैं बनाई हूँ मैगी, क्योंकि आज शिवांश स्कूल नहीं गया है ना, तो इसलिए उसका टिफ़िन भी नहीं गया है, क्योंकि उसके मुंह में हो गया था बहुत छाला शिवांश के, तो इसलिए वो स्कूल नहीं गया है। तो बस शिवांश को चाय और टोस्ट दे दूँगी। और ये मत सोचिएगा कि इतना सारा टोस्ट वो खाएगा, उसी में 1-2 मैं भी ले लूँगी। तो बस यहाँ पे देखिए मम्मी और बुआ को भी मैं दे दी हूँ चाय और शिवांश को भी दे दी हूँ नाश्ता। तो यहाँ पे मैं भी बैठ के चाय पी ले रही हूँ और 1-2 टोस्ट मैं भी खा लूँगी। तो उसके बाद फिर मैं भी चलूँगी, खाना पीना की तैयारी करूँगी। और आज शिवांश ना स्कूल, वैसे तो शिवांश जब जाता है तो प्रिंसी का टिफ़िन ले जाता है, लेकिन मुझे पता नहीं था, इसलिए मैं भी सुबह ही मैगी बना दी थी। अगर पता रहता ना तो फिर मैं उसको आराम से मैगी बनाती। तो बस शिवांश भी अब नाश्ता करके जाएगा, प्रिंसी का टिफ़िन दे आएगा, क्योंकि स्कूल ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ ही है, मतलब 1-1.5 किलोमीटर करीब है स्कूल। तो जाएगा और साइकिल से दे के चला आएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं कपड़ा कभी का लगाई थी, तो मेरा सारा कपड़ा भी धुल चुका था, तो इसमें से मैं सारा कपड़ा निकाल ले रही हूँ और कपड़े को भी मैं डाल दूँगी छत पे, क्योंकि हल्का सा धूप निकली है ना, तो कपड़ा भी सूख जाएगा। और देखिए कुर्सी पे भी ढेर सारा धो के रखा था, तो सारा कपड़ा मैं लेके चली जा रही हूँ, सब डाल दूँगी छत पर। और यहाँ पे देखिए ना हवा इतना ज़्यादा तेज़ चल रही थी कि एक भी कपड़ा जैसे मतलब टिक नहीं रहा था, बार बार गिरा जा रहा था। साड़ी में सब डाल रही थी ना, तो सारी पीछे गिर गई थी। तो कहो कि शिवांश आ गया था स्कूल से तो निकाल दिया था साड़ी। हवा की वजह से ना काफ़ी कपड़ा गिर जाता है पीछे की तरफ। और इस समय पीछे जाने में भी डर लगता है, क्योंकि खरखंजाट है ना, तो जिया जंतु का डर रहता है, तो इसलिए मैं बच्चों को जल्दी नहीं भेजती हूँ। और यहाँ पे आज मैं अपने कमरा में ना जो चादर डाली थी, तो आज उसे भी मैं धुल दी थी, क्योंकि मेरे कमरे में जो चादर थी बहुत गंदी हो गई थी। तो यहाँ पे देखिए छत पर से कपड़ा डाल के फिर मैं आ गई थी नीचे। और यहाँ पे मैं निकाल ली हूँ परवर। इसी परवर का मैं बना दूँगी आज चोखा, क्योंकि बच्चे तो इसका ना तो सब्जी खाएंगे ना ही चोखा खाएंगे। तो बस इसी का मैं बुआ, मैं और मम्मी 3 जन के लिए बस मैं चोखा बनाऊंगी, और बाकी बच्चों लोग को दे दूंगी दाल, और उनको सबको अचार दे दूंगी, तो फिर वो लोग खा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं उसे रख के यहाँ पे आ गई थी। मैं एक ना ढूंढ रही थी स्वेटर, क्योंकि मुझे ना स्वेटर की ज़रूरत थी, तो मुझे याद आया कि यहाँ टाड़ पे रखा है। तो बस ये देखिए यही वाला मैं स्वेटर ढूंढ रही थी 2-3 दिन से। तो देखिए मिल गया है और इसे मैं निकाल ली हूँ। यहाँ पे देखिए मैं आलू को छील ले रही हूँ और मेरी दाल भी बन गई है। तो यहाँ पे मैं दाल को पलट के रख दूँगी चावल, क्योंकि ना इस समय 11 बजने चला, लगी है सबको भूख भी। वैसे एक बार सब नाश्ता कर, क्योंकि मैं मैगी बनाई थी ना, तो थोड़ा सा बुआ को भी दे दी थी मैगी। मम्मी तो ये सब चीज़ नहीं खाती, तो मम्मी को मैं थोड़ा सा चना था भुजा हुआ और नमकीन थोड़ा सा दे दी थी। मम्मी वो खा के पानी पी ली थी। और बुआ ना वो सब चीज़ खाती पीती, तो इसलिए मैं बुआ को थोड़ा सा मैगी दे दी थी। और शिवांश का आप लोग देखिए वो छाला निकला था, इस वजह से ना वो दूध और चाय और टोस्ट खा लिया था। तो यहाँ पे देखिए परवल को भी मैं अच्छे से साफ़ करके यहाँ पे मैं लगा ले रही हूँ आटा, क्योंकि दाल भी मेरी हो गई है, चावल भी रख दी हूँ। और आटा लगाने के बाद उसके बाद मैं बनाऊँगी चोखा। और चोखा में ना ज़्यादा कुछ नहीं पड़ता, बस इसमें नमक, तेल और वो पड़ता है क्या कहते हैं उसे, मिर्ची, प्याज व्याज, क्योंकि इसमें तो पड़ता नहीं है चोखा में, लेकिन इसका चोखा ना बहुत ज़्यादा टेस्टी आता है। तो चलिए यहाँ पे मैं सेक ले रही हूँ रोटी। तो यहाँ पे देखिए मेरी रोटी हो गई है सब, बस ये लास्ट की रोटी रह गई है। और मेरी आदत है ना कि मैं टेबल हमेशा पोंछते रहती हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ गिरते रहता तो अच्छा भी नहीं लगता है सामने। तो यहाँ पे देखिए मैं बना ले रही हूँ चोखा, और आप लोग से पहले ही बताई थी कि बस इसमें नमक, तेल और मिर्ची। तो मेरे पास ना हरी वाली मिर्ची नहीं थी, थोड़ा सा मैं जो लाल मिर्ची कूटी हुई रखी थी, बस थोड़ा सा वो डाल दी थी। और इसे मैं अच्छे से मिला दूँगी। तो फिर मैं उसके बाद ना चली गई थी मम्मी लोग से पूछने कि खाना खाएँगे, तो वो सब कहें हाँ खाएँगे। तो फिर ये चोखा बनाने के बाद ना उनको सबको निकाल दूँगी खाना गर्म ही, क्योंकि मम्मी तो खाना नहीं खाई थी, बस वही पानी पी ली थी। तो यहाँ पे पहले मैं दाल छोंक दे रही हूँ, क्योंकि अभी दाल नहीं छोंकी थी, बस जीरा से तड़का लगा दे रही हूँ दाल में।
अगर लहसुन वसुन डाल दूँगी ना फिर बच्चे नहीं पसंद करते हैं। अब बच्चों की वजह से ना काफ़ी चीज़ सोचना पड़ता है क्या बनाए क्या ना बनाए, क्योंकि बड़े तो हैं सब कुछ खा लेते हैं, बच्चे ना जल्दी नहीं खाते हैं। और जब बच्चे नहीं खाते, जब उनका पेट नहीं भरा रहता, फिर दिन भर चिल्लाते हैं और फिर वो लगता है कि बच्चे हैं और उनके सबके पसंद का बना देती है ना तो सब प्रेम से खा लेते हैं। और मेरे बच्चों को ना सादा खाना बहुत पसंद है। जैसे ना मैं जल्दी आप लोग देखते होंगे कि चट्टा पट्टा मैं जल्दी नहीं बनाती हूँ, मैं हमेशा खाना पे ही जोर देती हूँ और वो लोग खाना प्रेम से खाते हैं। हाँ, प्रिंसी है मेरी थोड़ा बहुत, प्रिंसी को थोड़ा पसंद है, लेकिन शिवांश को मेरे बिल्कुल नहीं पसंद है। शिवांश को अगर आप खाना देंगे ना तो वो खाना से प्रेम से खा लेता है। तो यहाँ पे देखिए मैं निकाल दे रही हूँ बुआ और मम्मी को खाना। तो यहाँ पे देखिए बुआ और मम्मी बैठी थी, उनको सबको मैं दे रही हूँ खाना। और आप लोग सोचते होंगे कि बुआ नीचे बैठी है मम्मी ऊपर, तो ऐसा ना मम्मी के घुटनों में बहुत दर्द रहता है, वो ज़मीन पे बैठ के खाना नहीं खाती हैं, क्योंकि उनका घुटना ना बतास है कि जिस कारण से उनका घुटना बहुत ज़्यादा दर्द होता है और हमेशा उनका घुटने में सूजन भी रहती है। तो जिस वजह से मम्मी ना जल्दी ज़मीन पे नहीं बैठती। मैं देखते हैं कि आप सब किचन में भी मैं एक सोफ़ा रखी हूँ, ताकि जैसे ठंडी उंडी में अगर मम्मी को खाना खाना रहता है मैं वहाँ पे उनको दे देती हूँ। तो यहाँ पे हो गया था अचार ख़त्म, जो छोटे वाले डब्बे में अचार निकाली थी ना, तो मैं सोची इसी लाके निकाल लूँ। तो एक बुआ को दे दी थी, मम्मी को, क्योंकि ये वाला अचार ना मीठे आम का बहुत ही ज़्यादा ही टेस्टी अचार है, तो इसलिए सब लेना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे मैं भी बस बैठ गई थी बुआ लोग के साथ, बस वही बातचीत होने लगी थी। और शिवांश कर रहा है अपनी पढ़ाई कमरा में, क्योंकि ना वो जल्दी सामने नहीं आना चाहता है और मैं जल्दी उस पर जोर भी नहीं देती कि वो सामने आए कैमरा के सामने, क्योंकि बच्चा है, अगर वो पढ़ाई में उसका मन है तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आजकल ना बच्चे लोग का पढ़ाई में मन लगाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अगर जिसके बच्चे पढ़ाई में मन लगा ले रहे हैं तो समझो बहुत ही खुशकिस्मत इंसान है कि जिसके बच्चे पढ़ाई में मन लगा रहे हैं। तो इसलिए मैं अपने शिवांश को ना ज़्यादा जोर नहीं देती हूँ। तो यहाँ पे ना खाना पीना खाने के बाद करीब 3 बज गया था, एक घंटा सब आराम कर ली थी। यहाँ पे आज बुआ जा रही हैं, मैं कही कि बुआ आप रुक जाए 2-3 दिन, तो कहीं कि नहीं मैं अब नहीं रुकूंगी, क्योंकि उनके भी घर पे कोई है नहीं। तो कहीं कि मैं तो बस मैं कहीं आइए तो आपके पैर में रंग उंग लगा दो, तो बस मैं बुआ को, क्योंकि यहाँ पे मतलब गांव घर में जैसे कोई जाते थे तो सबको रंग उंग लगाना रहता, तो बस मैं बुआ को, मैं भी वही कर रही थी, बुआ को लगा दे रही रंग। और रंग लगाने का तो उनका फिर मैं बाल वोल बना दी थी अच्छे से। और फिर मम्मी साड़ी निकाली थी उनके लिए, तो फिर वो जो साड़ी बहुत जोर करी कि बुआ आप साड़ी पहन के जाए, तो कहीं नहीं अब ये पहन ली हूँ तो मैं यही पहन के जाऊँगी। और ये जो बुआ है ना बहुत अच्छी हैं, ये हमेशा मतलब जैसे हंसी मजाक साथ में उठना बैठना ना, कभी भी कोई चीज़ पे कहती नहीं है, इसलिए वाली बुआ ना सबसे अच्छी हैं। तो यहाँ पे देखिए मम्मी बुआ के लिए भी जो कल अमहर अमचूर और जो भी पहले का अचार उचार बनाई थी ना, तो मम्मी बुआ के लिए भी सब थोड़ा थोड़ा सा निकाल दे रही थी कि इन्हें भी दे देंगी, जा रही हैं बुआ। तो यहाँ पे भी देखिए बुआ की अब हो रही है तैयारी जाने की। तो यहाँ पे देखिए बुआ चली गई थी और उसके बाद फिर मैं जो ये स्वेटर निकाली थी ना, तो ये स्वेटर की जो बाजू है बस मैं उसे अलग कर ले रही, क्योंकि मुझे अभी है बाजू की ज़रूरत। बाकी कपड़ा मैं रख दूँगी, जो आगे पीछे का हिस्सा ना उसे मैं रख दूँगी, फिर बाद में इसे यूज करूँगी। और मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ ना पोछा बना, क्योंकि जो मेरा पोछा है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है और उससे ना आज अच्छे से पोछा नहीं लगता है, क्योंकि एकदम फट भी गया है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। तो इसलिए मैं देखिए दोनों बाजू को इसकी निकाल ले रही हूँ। और प्रिंसी को वही बुलाऊँ कि प्रिंसी मुझे पोछा ला के दे दो, तो बच्चे ना जल्दी सुनते नहीं। प्रिंसी तो मेरी बिल्कुल नहीं सुनती है, पता नहीं सबके बच्चे ऐसे करते कि ये करती है, जल्दी ना सुनती नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मैं इस तरह से दोनों बाजू ले ली हूँ, इसी तरह से मैं फोल्ड करके इसका पोछा बनाऊँ। तो यहाँ पे देखिए पोछा को मैं इसमें, ये मेरा ना जो पोछा है इसका जो फंसाने वाला क्लिप होता है दोनों का टूट गया, तो इसमें मैं तार से इसे बांध दी, जो एक मोटा वाला एल्यूमिनियम का तार होता है, तो उसी से मैं इसे बांध दी थी, जिस वजह से ना एकदम फिक्स हो जाता, बिना बिल्कुल हिले ना डूले, और काफ़ी अच्छे से इसे पोछा। ये भी पोछा खैर मेरा बहुत चला, कम से कम 7-8 महीना ये वाला पोछा चला। अब इतना बड़ा घर है और जहाँ मैं किचन है तो वहाँ की ज़मीन बहुत खुरदुरी है, क्योंकि वहाँ की ज़मीन ना प्लास्टर नहीं किया हुआ है, तो इसलिए वहाँ पे पोछा थोड़ा जल्दी कट जाता है। तो देखिए अब प्रिंसी देखो कैसे कर रही है कैमरा के आगे। तो यहाँ पे देखिए मैं इसी तरह से जो इसका क्लिप है ना, तो उसके साइज़ का करके देखिए इस तरह से मैं इसे फंसा लूँगी, और फिर इसमें भी जो एल्यूमिनियम का तार था ना, तो इसमें मैं अंदर कर लूँगी जैसे सुई की जैसे। इसी तरह से देखिए मैं दोनों तरफ से तार इसमें फंसा दूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं प्रिंसी को बुलाई कि प्रिंसी बेटा तुम पकड़ के खड़ी रहो, मैं फरसे से बांध दूँ, क्योंकि रख के ना ये बांधते नहीं बनता है। तो देखिए प्रिंसी मेरी पकड़ी थी, तो मैं इसे अच्छे से बांध दे रही हूँ। और इस तार जो एल्यूमिनियम की, तो इसे मैं पिलास की मदद से खूब अच्छे से एकदम टाइट कर दूँगी, ताकि ये सरके ना। पोछा ना बहुत अच्छा बना था, मतलब इतना अच्छा, और इतना बिल्कुल भी जैसे ज़मीन पर अगर पोछा लगा तो बिल्कुल भी दाग नहीं पड़ता है।
सबसे अच्छी चीज़ क्या है पता है, अगर अच्छा सा कपड़ा मिल जाए जो ज़मीन पे दाग ना पड़े ना तो फिर अच्छा और नहीं तो फिर किसी भी कपड़े से अगर लगा दो, जब ज़मीन पे पोछा लगाने के बाद जब दाग पड़ जाता है ना बहुत ख़राब लगता है। तो देखिए मेरा पोछा बन गया था। देखिए प्रिंसी मेरी ट्राई भी करने लगी थी, कहीं चलो अब कल से तुम ही पोछा लगाएं, कहीं हाँ हम थोड़ी ना लगाएंगे पोछा। तो बस ये देखिए मेरा इतना बच गया था स्वेटर। और ये फिर मेरा ना जब आगे वाले से मतलब ये जब पोछा ख़राब हो जाए तो इसका आगे और पीछे का हिस्सा है ना 2 पार्ट में, तो फिर से मुझे काम आ जाएगा। तो ये देखिए मेरा पोछा इस तरह से बना है। ये देखिए इसी तरह से मैं इसमें तार फंसाई हूँ। और यही वाली देखो क्लिप एक टूट गई थी, इस तरफ की भी टूट गई थी, उस तरफ का भी देखिए आगे पीछे की टूट गई थी क्लिप। तो मैं बीच में जो इसमें बना था ना तो इसी तरह से मैं देखिए ये वाला तार ऐसे फंसा दी थी इसमें, और काफ़ी अच्छा ही पोछा बना था। चलिए मैं आप लोग को लगा के दिखाती हूँ कितना अच्छा पोछा था। और ऊनी कपड़े का ना पोछा काफ़ी अच्छा बनता है देखिए। और इतना अच्छा से ज़मीन पे सरक रहा था ना, बड़ा घर है, इतने बड़े घर में ना बैठ के नहीं होता है पोछा लगाते। तो बस मैं इसी तरह से बना ली थी, पोछा मेरा बहुत अच्छा बन गया था ये देखिए। और फिर मैं चली गई थी मम्मी को दिखाने, जैसे कोई चीज़ बनाओ तो किसी को दिखाओ तो कोई कहता है हाँ बहुत अच्छा बना है, तो सुन के अच्छा तो मम्मी कही कि हाँ बहुत अच्छा बना है। तो बस देखिए यहाँ का पोछा रगड़ दी थी, वही मम्मी को दिखाई थी, मम्मी देखिए कितना अच्छे से पोछा लग रहा है। तो देखिए और उसके बाद फिर पोछा को मैं रख दे रही हूँ अच्छे से निचोड़ के, ताकि इसका पानी अच्छे से निथर जाए। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ बित्ती समय नींबू की चाय, क्योंकि दूध थोड़ा ही सा था तो उसकी मैं बना दी थी सुबह चाय। और इतने समय बना दे रही हूँ नींबू की चाय। और नींबू की चाय ऐसी बनती है ना कि इसमें अगर कैसी भी आपको गैस है, कच्ची ढिकार आ रही है या आपका पेट भारी है, अगर इसकी चाय पी लेंगे तो आपका सब अच्छे से हो जाएगा। इतनी फ़ायदेमंद होती है नींबू की चाय। और इसमें चाय पत्ती ना बस चुटकी बरोबर पड़ती है। और चीनी मैं इसमें डाल रही हूँ 3 चम्मच, क्योंकि 2 ही कप बनाऊँगी और इसे काफ़ी अच्छे से पकने दूँगी। और जब तक मेरी चाय पकेगी तब तक मैं जाऊँगी छत से कपड़ा लेती आऊँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं कपड़ा भी लेती हूँ और यहाँ पे मैं देखिए काट ले रही हूँ नींबू। और नींबू को मैं अच्छे से निचोड़ लूँगी। और इसमें अगर मन हो तो बस चुटकी से भी बहुत कम आप लोग काला नमक डाल सकते हैं, लेकिन मम्मी को नहीं पसंद है तो इसलिए मैं काला नमक नहीं डाली। तो बस इसी में देखिए मैं चाय को छान लूँगी। और नींबू के साथ जब ये चाय मिलती है ना तो एकदम इसका कलर अलग हो जाता है, मतलब एकदम ना बहुत ही अच्छी लगती है चाय। तो दोस्तों अब आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगी। अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और ये चाय आप लोग एक बार ज़रूर बना के पीना, तब कहेंगे कि हाँ ये चाय कितनी अच्छी लगती है। तो चलिए बाय बाय, गुड नाइट।